नमस्कार दोस्तों। आज हम थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो किस प्रकार से भरना है और किस प्रकार से उसमें गलती होने की संभावना है और किसके क्या सब्जेक्ट है और टीएसपी में कैसे भरना है और नॉन टीएसपी कैसे भरना है, सब्जेक्ट क्या भरना है और कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सब प्रकार की इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर आपको लिखना है एसएसओ। एसएसओ लिख के आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में राजस्थान एसएसओ पोर्टल खुलेगा। एसएसओ साइट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का पोर्टल ओपन होगा जिसमें आपको ये जो है डिजिटल एसएसओ आईडी का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको डिजिटल एसएसओ आईडी डाल देनी है आपको। फिर नीचे उसमें आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड डाल के फिर आपको लॉगिन कर देना है। अगर किसी के एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो अपनी एसएसओ आईडी बना लें और फिर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपको ये रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखाई नहीं देता है तो आपको क्विक सर्च ऑप्शन है, इसमें जाकर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आपको राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2021-22 ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, इस पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। इसमें आपको सभी प्रकार की टीएसपी नॉन टीएसपी की भर्तियां दिखाई देगी और सब्जेक्ट वाइज दिखाई देगी और लेवल 1 और लेवल 2 सभी प्रकार की भर्तियां दिखाई देगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, एसएस वगैरह सभी प्रकार की भर्तियां दिखाई देगी। जिसमें भी आपका जो भी सब्जेक्ट है उस भर्ती के ऊपर आपको क्लिक करना है। टीएसपी है तो टीएसपी में क्लिक करना है, नॉन टीएसपी है तो नॉन टीएसपी में क्लिक करना है। मैं जिस प्रकार से जनरल टीचर लेवल 2 हिंदी टीएसपी इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मुझे इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। इस प्रकार के इंटरफेस में सबसे पहले ऑप्शन आता है यहाँ पे आवेदक का नाम, अपना नाम भर देना है। फिर जो भी लिंग है मेल फीमेल वो आपको भर देना है। फिर पिता का नाम है, पिता का नाम भर देना है। फिर माता का नाम है, उसमें माता का नाम डालना है। फिर आपकी जो भी जन्म तिथि वो आपको डाल देनी है। जन्म तिथि डालने के बाद में यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर श्रेणी आपकी जो भी जनरल ओबीसी एससी एसटी वो आपको डाल देना है। फिर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित है कि नहीं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर विशेष दिव्यांगजन श्रेणी, अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी से हैं तो आपको यस करना है वरना नो कर देना है। फिर उसके बाद में धर्म आपका हिंदू है, यहाँ पे आपको हिंदू कर देना है। जो भी आपका धर्म है वो आपको भर देना है। फिर वैवाहिक स्थिति, अगर आप मैरिड है तो मैरिड करना है और नहीं मैरिड नहीं है तो अनमैरिड करना है। लेकिन कोई भी स्थिति आपको छुपाना नहीं है। अगर आपके मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे अनमैरिड कर दें। जीवन साथी का नाम आपसे पूछा जाएगा मैरिड करने पर। फिर आपके पति पत्नी कितनी है वो आपसे पूछा जाएगा। फिर आपके दहेज लिया कि नहीं वो पूछा जाएगा। फिर आप मैरिड करते हैं तो विवाह पंजीकरण मैरिज सर्टिफिकेट नंबर डालने पड़ेंगे। फिर जीवित बालक बालिकाओं की संख्या डालनी पड़ेगी, वो अगर कोई भी नहीं है तो आपको 00 यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, फिर अपना ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद में अपने आधार आईडी डालनी है और जन आधार आईडी ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो भी ठीक है और नहीं डालें तो भी ठीक है। उसके बाद में क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर यस टीएसपी क्षेत्र से है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। टीएसपी क्षेत्र से संबंधित है तो टीएसपी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है आपको। फिर टीएसपी सर्टिफिकेट किसने जारी किया है, उपखंड अधिकारी ने किया है या कलेक्टर से हुआ है, कहाँ से हुआ वो चीज आपको यहाँ लिखनी है। फिर आपको यहाँ पे टीएसपी प्रमाण पत्र जब जारी हुआ है उसकी दिनांक डालनी है। फिर आपको पत्राचार के लिए पता यहाँ पे लिखना है। जो भी आपका स्थायी पता है जहाँ पे आप अभी निवास कर रहे हैं वो पता आपको यहाँ पे एकदम क्लियर स्पष्ट शब्दों में डालना है, जिससे क्या आपके घर पे डाक वगैरह कुछ भी इस पते पे आ सके। और दोनों एड्रेस अगर स्थायी पता और अस्थायी पता दोनों आपका सेम है तो आपको सेम है जब वो पर क्लिक करना है। सेम है जब वो पर क्लिक करने के बाद में पूरी डिटेल आप कंप्लीट चेक कर लें। कंप्लीट करने के बाद में आपको अंत में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है।
डिटेल के अंदर राष्ट्रीयता पूछी जाएगी। राष्ट्रीयता में आपका जो भी राष्ट्रीयता है इंडियन डालनी है, फिर आपका गृह राज्य है जो भी है वो डालना है, फिर गृह जिला डालना है, फिर गृह ब्लॉक जिस ब्लॉक में आप रहते हैं, फिर तहसील में तहसील डालनी है, फिर उसके बाद में विलेज जो भी आपका गांव है वो यहाँ पे एंटर करना है। फिर आप अगर इंडिया से बाहर से यहाँ पे विस्थापित है तो नहीं भरना है, और किस देश से विस्थापित है तो वो विस्थापित वाला यहाँ पे भरा जाएगा। फिर विशेष श्रेणी क्या भूतपूर्व श्रेणी के, इस सब में आपको अगर कोई स्पेशल कैटेगरी आपकी है तो यस करना है, वरना इन सब में नो करना है। भूतपूर्व सैनिक नहीं है, क्या उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो ठीक, नहीं है तो नो करना है। क्या आप एनसीसी कैंडिडेट प्रशिक्षक है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद में ये सब डिटेल आपको ये सब भर देनी है। भरने के बाद में क्या भूतपूर्व कैदी हैं, कैदी के लिए आपको यहाँ पे यस और नो कर देना है। अगर आप कैदी रहे तो ठीक, और नहीं रहे तो नो कर देना है। अगर कैदी रहे हैं तो उसकी किस तारीख से किस तारीख तक आप कैदी रहे हैं उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और स्थायी हो गए, प्रोबेशन पीरियड आपका खत्म हो चुका है तो स्थायी हैं, तो आपके यहाँ पे डिटेल डालनी यस, उसको जो भी पद है आपका, फिर ज्वाइनिंग डेट और कौन सा विभाग है, और विभाग से आपने एनओसी ली है या नहीं ली है वो डिटेल पूरी आपको एग्जाम देने के लिए एनओसी वगैरह लिए फॉर्म भरने के लिए वो आप डिटेल डालनी है। फिर आप क्रिमिनल हैं, 2.5 लाख से कम आपके परिवार के आय है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। फिर आपके जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे तब आपको 2.5 लाख से कम आय का सर्टिफिकेट आपको बताना होगा। फिर इसके अलावा आपकी कोई भी एक्स्ट्रा कोई कैटेगरी है इनमें से तो उस पर आपको टिक कर देना है। और चरित्र सत्यापन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो यस, नहीं है तो कंप्लीट डिटेल, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपराधिक रिकॉर्ड अगर है तो यस करना है, और फिर उसका पूर्ण विवरण यहाँ पे भरना है, और नहीं है तो नो कर देना है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के नीचे टिक मार्क का बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। फिर आपको सेकेंडरी 10वीं परीक्षा जब आपने पास की है उसका विषय समूह, उसमें क्या सब्जेक्ट है वो डालने यहाँ पे। फिर बोर्ड आरबीसी है तो आरबीसी आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर 10वीं के रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर 10वीं का जो भी रिजल्ट है, परसेंटेज है, वो परसेंटेज यहाँ डाल देना है। फिर 10वीं आपने किस वर्ष उत्तीर्ण की वो आपको डाल देना है। फिर ड्यूरेशन इन मंथ, अवधि महीनों में, कितना महीनों में उत्तीर्ण की तो 12 महीनों में उत्तीर्ण की, 12 महीने यहाँ पर लिख देना है आपको। फिर टोटल मार्क्स कितना थे, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं आपको। फिर मार्क्स कितने प्राप्त किए वो आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर वो उसका परसेंटेज यहाँ पे डालना है। फिर एडमिशन तिथि वो अब यहाँ पे हटा दिया गया है। फिर पासिंग तिथि वो आपकी मार्कशीट के ऊपर दी हुई होगी जो आपको इसके यहाँ पे डालनी है। फिर उसी प्रकार से 12वीं की परीक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 12th के नंबर ऐड होंगे, इसलिए 12th के नंबर आपको बहुत ही ध्यान से सावधानी पूर्वक डालने हैं। 12th के नंबर आपको यहाँ पे डाल देने हैं। फिर 12th किस बोर्ड से आपने पास किया वो डालना है। फिर 12th के रोल नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। फिर उसके बाद में 12th का रिजल्ट क्या, परसेंटेज डालने हैं यहाँ पे। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको डालना है। फिर 12वीं परीक्षा आपने कितने वर्ष में उत्तीर्ण की वो आपको यहाँ पे लिखना है, 1 साल है तो 1 साल लिखना है। फिर उसके टोटल मार्क्स यहाँ पे डालने हैं आपको। फिर उसके बाद में कितने प्राप्त हुए और उसके परसेंटेज, और 12th परीक्षा आपको पास करने का ईयर यहाँ पे आपको डालना है। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन जो 3rd ईयर की आपकी मार्कशीट होती है उसमें 3 साल की डिटेल होगी, उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर कॉलेज आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है वो यहाँ पे लिखना है। फिर आपको रोल नंबर डालना है। फिर आपको परिणाम यहाँ पे लिखना है कि क्या रिजल्ट रहा आपका कॉलेज का। फिर उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, फिर कॉलेज कितने वर्षों में महीनों में पूरी की वो यहाँ पे लिखना है। फिर कितना प्राप्तांक पूर्णांक क्या था वो यहाँ पे लिखना है। फिर उसमें से कितने अंक आपको प्राप्त हुए, फिर उसका प्रतिशत, और फिर कॉलेज की डिग्री के ऊपर 3rd ईयर के ऊपर लिखा हुआ होगा आपको कब वो पासिंग डेट थी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर अगर आपने एमए किया है या उसके समकक्ष को डिग्री की है तो उसका भी यहाँ पे डालना है। फिर कॉलेज का नाम, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे परिणाम में परसेंटेज सेलेक्ट करना है। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, अवधि, फिर कुल प्राप्तांक, ग्रेड और पासिंग तिथि जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके ऊपर लिखी हुई होगी। फिर उसके अलावा आपने जो भी डिग्री डिप्लोमा जो भी किया है, जैसे BSTC वाले हैं तो STC किया है या लेवल 2 है, और लेवल 1 में STC है तो STC लिखना है। यहाँ पे बीएड किया है आपने, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड किया है या 4 साल वाली बीएड की है, क्या किया है वो सब आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर बीएड का बहुत सावधानी पूर्वक आपको एंटर करना है। फिर उसके बाद में उसका कॉलेज आपको यहाँ पे डाल देना है। कॉलेज डालने के बाद में बोर्ड और विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय से आपने बीएड किए, फिर उसके बाद में उसके रोल नंबर क्या थे, फिर उसके बाद में उसका परिणाम क्या रहा, फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, बीएड को उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या था वो वर्ष आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर अवधि कितना वर्ष में उत्तीर्ण की, फिर कुल अंक, फिर प्राप्तांक और प्रतिशत,
में यहाँ पे आ जाएगा। और फिर बीएड कॉलेज में आपने प्रवेश कब लिया है और बीएड की डिग्री आपको कब, बीएड कब पास किया आपने, रिजल्ट कब घोषित हुआ, वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर रीट, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना। रीट में जो आपके विषय थे सब्जेक्ट, वो रीट के विषय आपको सभी विषय यहाँ पे आपको डाल देने हैं। फिर किस यूनिट से आपने पास किया रीट को वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर रीट के रोल नंबर आपको यहाँ डाल देना है। फिर रीट में आपके यहाँ पे परसेंटेज आ जाएंगे। फिर परसेंटेज के बाद में किस वर्ष उत्तीर्ण होने का वर्ष है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इस साल उत्तीर्ण किया, इस साल का डालना है। फिर कुल अंक, कितना अंक का रीट का पेपर था वो आपको यहाँ डालना, उसमें से कितना अंक आपको प्राप्त हुए, क्या परसेंटेज रहे। और फिर ये सब आपको करने के बाद में जो बेसिक जानकारी है वो सब आपको भरने के बाद में आपको कभी बोर्ड द्वारा बहिष्कृत किया गया है तो यस करना है, नहीं किया गया है यहाँ पे नो करना है। नो करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में स्नातक में विषय, स्नातक में विषय है जैसे आपको लैंग्वेज, सोशल स्टडीज। स्नातक में आपके वैकल्पिक विषय जैसे सोशल, ये हिंदी पढ़ रहा हूं मैं तो मैं लैंग्वेज लिखूंगा यहाँ पे, लैंग्वेज के बाद में आपको लैंग्वेज कौन सी रही थी स्नातक विषय में, जैसे हिंदी रही थी तो हिंदी कर दिया। फिर उसके बाद में वैकल्पिक विषय, ग्रेजुएशन में वैकल्पिक विषय लैंग्वेज सेकंड, जो मेरे बोर्ड में थी वही मैं लैंग्वेज सेकंड यहाँ पे भरूंगा। जो इंग्लिश थी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश मैंने भर दिया। फिर ऑप्शनल वैकल्पिक विषय तीसरा लैंग्वेज, एनी अदर है ही नहीं है। एनी अदर पे मैं जैसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ, एनी अदर लैंग्वेज पे आपको क्लिक कर देना है। और लैंग्वेज में आपको जो भी फर्स्ट लैंग्वेज ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है वैकल्पिक विषय, जो अदर सब्जेक्ट है तो अदर करना है। और जो भी लैंग्वेज फर्स्ट ये आपको ने कर दिया है। और इसके बाद में लैंग्वेज में साइंस मैथ्स स्टडी है, जो भी आपको मांग रहा है साइंस मैथ साइंस, लैंग्वेज रहा है तो लैंग्वेज, और सोशल स्टडी रहा है तो फर्स्ट में आपने भाषा भर दी हिंदी, फिर सोशल स्टडी रहा है तो सोशल स्टडी, फिर इसके अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स आपको लिख देना है, फिर जो भी सब्जेक्ट है। और थर्ड के अंदर आपको लिख देना सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स के बाद में आपके जो भी और सब्जेक्ट रहा है उसके अंदर तो आपको लिख देना है। जो इकोनॉमिक्स ही रहा था दो ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, हिंदी भाषा थी और एसएस था, एसएस के अंदर इकोनॉमिक्स में आपने किया है। फिर आरटी 2001 में भाषा क्या रही थी, भाषा आपकी हिंदी रही है तो हिंदी प्रथम भाषा कर देनी। लैंग्वेज सेकंड, जो आपने रीट का जो फॉर्म भरा उसके अंदर जो भाषा प्रथम थी आपकी वो आपको भाषा प्रथम कर देनी है। सेकंड लेवल लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश थी, किसने संस्कृत ली, किसने जो भी लिया आपने भाषा जो आपके रीट के पेपर में थी प्रथम और सेकंड वो आपको भर देनी है। और विशेषज्ञ जो विषय आपने था सोशल स्टडी कर देना है। और साइंस था तो साइंस कर देना है। माध्यम, आवेदन किस माध्यम में पढ़ाई की, हिंदी में की है तो आपने हिंदी करना है, और इंग्लिश की है तो इंग्लिश करना है। फिर आपने किस विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा की है, हिंदी में दी है तो हिंदी करना है, इंग्लिश में की है तो इंग्लिश करना है। ये सब करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रतिशत में यहाँ पे मार्क्स दिखाई देंगे रीट में कितने नंबर प्राप्त हुए 90% बताया जाएगा, और यहाँ पे 10% ग्रेजुएशन का दिखाया जाएगा। और टोटल इनका करके एग्रीगेट दोनों का परसेंटेज करके 90 और 10 का रेशियो यहाँ पे बताया जाएगा। ये सब बताने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा जिसमें आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ की साइज 50 KB से मैक्सिमम 100 KB तक हो सकती है, और फोटोग्राफ की साइज 100 KB से 50 KB तक हो सकती है। उसके बाद में आपको और फाइल की साइज जेपीजी और जेपीजी में होनी चाहिए। यहाँ से आप फाइल चूज कर लें। फोटोग्राफ अपना जो भी आपने फॉर्म भरते समय दिया वही लगाना है। और सिग्नेचर में आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वो आपको करना है। और बॉडी मार्क आप यहाँ चाहे तो नील कर दें, या फिर जो भी आपका बॉडी मार्क है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू दिखाई देगा। एप्लीकेशन प्रीव्यू आप पूरा चेक कर लें, कहाँ पे क्या कोई डिटेल है तो आपकी वो चेक कर लें, कोई गलत तो नहीं भरी गई है। पूरी डिटेल आपको चेक करने के बाद में सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र पे आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद में फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा, टेम्परेरी ट्रांजेक्शन नंबर भी दिए हुए होंगे, इस प्रकार होगा, और टोटल चार्ज आपका यहाँ पे दिया हुआ होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे पे फीस के ऊपर क्लिक कर देना है। पे फीस के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। पे फीस के ऊपर जैसे कर देंगे ये बोलेगा इट यू वांट टू पे, क्लिक ओके। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इस पे ये बोला कि आपको रिफ्रेश नहीं करना पेज, ठीक है, फिर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये भी खुल रहा है, अभी चल रहा है।
ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें आपको यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना है। बैंक सिलेक्ट करने के लिए नेट बैंकिंग आपके पास में नहीं है, तो इस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको कोई भी दोनों में से एक ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। जैसे मैंने ऊपर वाले पे क्लिक किया है, ऊपर वाले पे क्लिक करने के बाद में आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेमेंट ऑप्शन आएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू आपका पेमेंट हो रहा है। उसके बाद में पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में चूज ए पेमेंट ऑप्शन, अब ये कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू हो रहा है, वो पेमेंट ऑप्शन पूछ रहा है आपके क्रेडिट कार्ड कौन सा है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। तो वो डिटेल आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। डाल देने के बाद में आपको सेव एज जो भी डिटेल है, नेम ऑफ कार्ड, फिर एक्सपायरी डेट, सीवीवी और नेम ऑन द कार्ड करने के बाद में प्रोसेस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी नंबर प्राप्त होंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी प्राप्त होंगे, वो ओटीपी नंबर आपको यहाँ पे डाल देने हैं। ओटीपी नंबर डालने के बाद में मेक पेमेंट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इसको आपको नेवर कर देना है। और आपका यहाँ पे लिखा हो जाएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन आईडी जो भी है, और यहाँ से आप प्रिंट रिसिप्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, और आप चाहे तो 2 फॉर्म 3 फॉर्म ऐसे भी भर सकते हैं। और ये पूरी जानकारी आप भरने के बाद में लास्ट में आप अपना यहाँ से पेज लॉग आउट कर दें। और जो भी मैंने आपको ये इस प्रकार की जानकारी बताई है रीट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में, जिससे आपको हेल्प मिली होगी, तो इससे आप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इस पूरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इसी प्रकार की जानकारी जिससे आपको आगे भी